हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, आज आपको सिखाने वाला हूं 50 ऐसे सेंटेंसेस जो आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। जी हां दोस्तों, आज हम सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले टॉप 50 इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन टॉप 50 सेंटेंसेस में से एक भी सेंटेंस अगर इंग्लिश का किसी के सामने बोल दिया तो सामने वाला बोलेगा, अरे प्रभु, ये ऐसी इंग्लिश कहां से सीख के आए हो, हमें भी बताओ, हमें भी सीखना है। दोस्तों, जो टॉप 50 सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं ना, इसके लिए किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है। बस आप एक बार पढ़ोगे, एक बार यहां पर इस वीडियो में देखोगे और आपको ये 50 के 50 सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, बस आप ध्यान लगाकर वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलकर किसी को इंप्रेस किया जाए, 4 सेंटेंसेस इस 50 में से बोल देना, लोग मान जाएंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत शानदार है। तो टॉप 50 सेंटेंसेस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम जब भी कोई हमारे सामने बोलता है, तेज बोलता है, हम उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे थोड़ा धीरे बात करो। क्या हम उसे इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं? तो इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? स्पीक सॉफ्टली। आपको ये नहीं बोलना है स्पीक स्लोली, क्योंकि स्पीक स्लोली तो पुरानी इंग्लिश है। कुछ अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ थोड़े हटके इस्तेमाल करेंगे। तो आज आपको टॉप 50 सेंटेंसेस में वो हटके सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं। तो जब भी आपको किसी को बोलना हो कि भैया थोड़े धीरे बात करो, धीरे बोलो, तो आप क्या बोलोगे? स्पीक सॉफ्टली, मतलब अच्छी आवाज में बात करो। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मुझे आजमा कर देखो। बातों ही बातों में हम बोल देते हैं कि अभी तक तो तुमने कई लोगों से मिले होगे, कई लोगों से दोस्ती की होगी, लेकिन एक बार मुझे भी तो ट्राई करो। तो आप क्या बोलोगे? ट्राई मी। क्या बोलोगे? ट्राई मी। अगर हमें बोलना हो कि मुझ पर विश्वास करो, एक बार मुझ पर विश्वास करो, तो क्या बोलोगे? ट्रस्ट मी वंस। तो यहां पर एक बार मुझे ट्राई करो तो ट्राई मी, और यहां पर आप लगा देना वंस। क्या लगाना है? वंस। तो ट्राई मी वंस यानी कि मुझे एक बार आजमा कर तो देखो। तो हो गया ना याद सेंटेंस। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। क्यों नहीं? बातों ही बातों में कि कोई पूछता है, क्यों तुम मुझे 2 मिनट टाइम दे सकते हो? तो आप क्या बोलोगे? क्यों नहीं दे सकता हूं यार। तो वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकता हूं। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत शानदार आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। धक्का मत दो। मान लो किसी लाइन में खड़े हैं, है ना, किसी लाइन में खड़े हैं और लोग आपको जाहिल गवार अनपढ़ समझ रहे हैं, लेकिन आप हैं पढ़े लिखे और कोई आपसे पीछे चिपक रहा है। आप क्या बोलोगे? भैया, हेलो ब्रदर, प्लीज डोंट पुश। क्या बोलोगे? प्लीज डोंट पुश, मतलब धक्का मत दो। आपने जैसे बोला पीछे वाले को, ए प्लीज डोंट पुश, अरे बाप रे, ये तो इंग्लिश जानता है, जबकि आप कोई विशेष इंग्लिश नहीं जानते हो। आपने सिंपल जो सेंटेंस आपको हिंदी में बोलना था, आपने उसे इंग्लिश में बोला। डोंट पुश मतलब धक्का मत दो। अगर आपको बोलना है कि मुझे धक्का मत दो, तो यहां पर आपको लास्ट में मी ऐड कर देना है। तो आप बोलेंगे डोंट पुश मी। समझ में आया? और पुश का अपोजिट होता है पुल। तो पुल आने क्या होता है? खींचना। तो आपने देखा होगा दरवाजों पर लिखा रहता है, जिस दरवाजे पर लिखा रहे दरवाजा ऐसा आता है दोस्त। जिस दरवाजे पर पुश लिखा हो, समझ जाना कि उसे धक्का देना है, और जिस दरवाजे पर पुल लिखा हो, समझ जाना कि उसे खींचना है। तो पुश आने धक्का देना, पुल आने खींचना। जब भी जाओ ना मेरे दोस्त कहीं पर, तो ध्यान रखना पुल और पुश का मतलब क्या होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, भरोसा रखो। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत निराश है, ही इज फीलिंग सो बैड, हिज डे वॉज नॉट गुड, और बहुत टूटा हुआ है। फिर आप उसे पीछे से पीठ पर हाथ लगाओगे, बोलोगे कोई बात नहीं यार, हैव अ फेथ। क्या बोलोगे? हैव फेथ, भरोसा रखो, विश्वास रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन, यानी कि सब कुछ ठीक होगा। तो क्या बोलोगे? एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक होगा। बस करना क्या है? आपको भरोसा रखना है। क्या करना है? भरोसा रखो। तो भरोसा रखो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हैव फेथ। हो गया ना याद? तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलता हूं कि हैव फेथ, भरोसा रखो, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और टॉप 5 सेंटेंसेस आपको कौन से अच्छे लगे
टॉप 5 सेंटेंसेस आपको कौन से अच्छे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो 5 लोगों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना, अपने भाई बहनों को, अपने मौसा मौसी को, अपने काका को, सबको, ताकि सभी लोग ये 50 सेंटेंसेस इंग्लिश के सीख पाए। अगला सेंटेंसेस देखते हैं, रहने दो। अब कई बार हम बोलते हैं अरे यार भाई तू तो रहने दे, तो क्या बोलेंगे? लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब क्या होता है? रहने दो। अगर आपको बोलना है कि तुम रहने दो, क्या बोलना है? तुम तो रहने दो यार, तो तुम रहने दो, तो यहां पर आगे लगाना यू और फिर बोलना यू लेट इट बी। क्या बोलोगे? यू लेट इट बी, यानी कि भैया तुम तो रहने दो यार, तुम तो अच्छा काम करते ही नहीं हो। तो लेट इट बी का मतलब होता है रहने दो, ठीक है। अब अगर आपको बोलना है कि जाने दो, अगर आपको क्या बोलना है? जाने दो, तो आप बोलोगे लेट इट गो। समझ में आया? जाने दो को बोलेंगे लेट इट गो। तो हमने आज एक सेंटेंस सीख लिया कि रहने दो को बोलते हैं लेट इट बी। आप सभी सेंटेंसेस को मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। इफ यू रिपीट दीज ऑल सेंटेंसेस वंस विथ मी, कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। इनका स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, सिर्फ सिंपली 1 या 2 बार इसे बोलकर देखना है, तो हमें याद हो जाएगा। और अगली बार हमें इनको यूज करना है जब सिचुएशन आ जाती है। तो अगला सेंटेंस है बाजू हटो। अब मान लो आपको अंदर जाना है, भीड़ लगी है ना? अब भीड़ लगी है, आपको अंदर जाना है, तो आप बोलोगे बाजू हटो। तो इसे इंग्लिश में बोलो ना, क्या बोलोगे? मूव असाइड। आप चाहो तो प्लीज भी लगा सकते हैं, आप यहां पर एक प्लीज भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? प्लीज। तो आप बोल सकते हैं प्लीज मूव असाइड, यानी कि कृपया हट जाइए। तो कभी भी किसी को यह बोलना है कि हटो रे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दिस इज नॉट गुड, है ना? तो आप क्या बोलोगे? प्लीज मूव असाइड बोलोगे ना। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे जाने दो, लेट मी गो, है ना? अरे यार प्लीज मुझे, मान लो दोस्त लोग बैठे हैं। अब एक दोस्त ऐसा है जो हमेशा भागता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको काम रहता है। तो उसको अगर ऐसा बोलना हो कि मुझे जाने दो, तो वो क्या बोलेगा? लेट मी गो यार प्लीज। क्या बोलेंगे? लेट मी गो, मुझे जाने दो। अगर उसे जाने दो बोलना हो तो आप यहां पर ऐसे बोलोगे लेट हिम गो। अगर आपको बोलना है कि कोई लड़की है तो उसे जाने दो, तो क्या बोलोगे? लेट हर बोलेंगे। लड़की है तो क्या बोलेंगे? लेट हर गो। समझ में आया? तो उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। ये सेंटेंसेस आज ही याद कर लो, कभी महफिल से उठ के जाना हो तो आप बोलना लेट मी गो। अगला सेंटेंस देखते हैं, बहस मत करो। क्या मत करो भैया? बहस, यानी कि कोई बिना कारण से माथा खाता है, तो बहस को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट करना। तो आपको बोलना है प्लीज डोंट आर्ग्यू। क्या बोलेंगे? डोंट आर्ग्यू। मान लो कोई कस्टमर आ जाता है, अब कुछ कस्टमर थोड़े से बहुत ही ना परेशानी क्रिएट करने वाले होते हैं। तो आप कोई लड़की बैठी रिसेप्शन पर और वो बहस कर रहा है उससे किसी चीज को लेकर, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार डोंट आर्ग्यू यार, मतलब झगड़ा मत करो, बहस मत करो, माथा बच्ची मत करो। तो अगर आपको बोलना है कि मुझसे बहस मत करो, अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है कि मुझसे बहस मत करो, कैसे बोलोगे भैया अंग्रेजी में? तो बहुत ही आसान है, आपको लगाना है डोंट, फिर लगा देना है आर्ग्यू, क्योंकि आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। डोंट आर्ग्यू विथ मी, विथ लगाना जरूर। तो क्या बोलोगे? डोंट आर्ग्यू विथ मी, मतलब मुझसे बहस मत करो। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं ही क्यों, है ना? पापा आते हैं, आप घर में 2 भाई बहन हैं, लेकिन पापा जब भी आते तो तुम्हें ही बोलते हैं चल बेटा पानी पिला, चल बेटा नाश्ता लगा, चल बेटा घर साफ कर। तो आप क्या बोलोगे? वाई मी। क्या बोलोगे? वाई मी। मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों, वाई मी। तो वाई मी का मतलब होता है मैं ही क्यों। अगला, आस पास पूछो, यानी कि आस्क अराउंड। इसको आस्क नहीं पढ़ना है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आस्क। तो आस्क अराउंड का मतलब होता है अपने आसपास पूछो, कम से कम आसपास पूछो, आस्क अराउंड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ पूछो, कुछ पूछो, आस्क समथिंग। क्या बोलेंगे? आस्क समथिंग। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो तो क्या बोलेंगे? आस्क मी, आस्क मी। अगला सेंटेंस है, क्या ये सच है, क्या ये सच है, इज इट ट्रू। क्या बोलेंगे? आप यहां पर चाहे तो दिस भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इसके बदले में
आप चाहें तो this भी लगा सकते हैं। इज दिस ट्रू, लेकिन इट भी लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस अगर हमें मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो उसका उपाय है मेरे पास। ये पूरी की पूरी 50 सेंटेंसेस की जो पीपीटी है ना, ये पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो है मास स्टडी के नाम से। तो टेलीग्राम एक ऐप आता है, उसे डाउनलोड कर लो, वहाँ पर ये नोट्स मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पर सर्च करना मास स्टडी, सर्च का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर ये नोट्स डाल दूंगा। आप इन्हें अपने मोबाइल की गैलरी में आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। और अगर आपको ऐसे और नोट्स चाहिए तो मास स्टडी ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो क्या ये सच है? इज इट ट्रू? आगे बढ़ जाते हैं। यहां ध्यान दो, तो कैसे याद करेंगे? जैसे क्या होता है कि हमारा ध्यान ना भटकता रहता है, तो क्या बोलते हैं, अरे भैया इधर ध्यान दो, इधर। तो क्या बोलेंगे? फोकस हियर। अंडरस्टैंड? यहां ध्यान दो, फोकस हियर। हम किसी को बोलते मेरी तरफ देखो, इधर देखो, उधर कहां देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। कैसे बोलेंगे? लुक एट मी। क्या बोलेंगे दोस्तों? लुक एट मी। उधर देखो, लुक एट देयर। अरे उधर फोकस करो, फोकस देयर। समझ में आ रहा है? फोकस एक वर्ब है, तो फोकस का मतलब होता है ध्यान देना। अगला, तुम कहां हो? सबसे इजी सेंटेंसेस जो हम बोल सकते हैं। किसी को भी बोलना हो तुम कहां हो, तो क्या बोलेंगे? वेयर आर यू। तुम कहां हो? वेयर आर यू। पर हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप फिर बोलोगे सर इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता है, इंग्लिश शुरू कहां से करूं, इंग्लिश आती नहीं है। मुझे बताओ, इंग्लिश आने के लिए क्या आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत थोड़ी है? आजकल तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ना। अभी तक 1 लाख लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखी है मास स्टडी ऐप पर। आप भी जाइए, अपना मनपसंद कोर्स ज्वाइन करिए और इंग्लिश सीखिए। तो कहां हो, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वेयर आर यू। राहुल कहां है? वेयर इज राहुल। पापा कहां है? वेयर इज डैड। मम्मी कहां है? वेयर इज मॉम। क्यों? छोटा भाई कहां है? वेयर इज लिटिल ब्रदर या यंगर ब्रदर। इस तरीके से बोलेंगे। तो क्या कहूं? अरे अब तो मैं क्या ही कहूं यार। तो व्हाट टू से। अरे तुम कुछ बोलो। व्हाट टू से। सर मैं बोलूं तो बोलूं क्या, है ना? व्हाट टू से। तो व्हाट टू से का मतलब होता है क्या कहूं, क्या बोलूं, तुम ही बता दो। इस तरीके से अगला सेंटेंस है बाएं मुड़ो। अब देखो ये बड़ा ही शानदार सेंटेंस है। हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारे पीछे है ना एक ज्ञान वाला व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमें गाइड कर रहा है, तो वो उसको इंग्लिश आनी चाहिए ना। तो कैसे बोलोगे बाएं मुड़ो? तो कैसे बोलोगे? टर्न लेफ्ट। जैसे ये रोड जा रहा है, अब रोड यहां से एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता सामने जाता है। तो आप मान लीजिए यहां पर गाड़ी चला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बाएं मुड़ना है तो आप ऐसे बोलोगे ना, टर्न लेफ्ट। और अगर आपको बोलना हो दाएं मुड़ो तो आप क्या बोलोगे? टर्न राइट। ध्यान रखना ये मेरे हाथ का है, आपके हाथ का उल्टा आएगा। तो टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। तो लेफ्ट लेना हो तो लेफ्ट लीजिए, राइट लेना हो तो राइट लीजिए। तो ये नहीं बोलना है कि मुंह लेफ्ट या मुंह राइट। टेक वर्ड भी इस्तेमाल नहीं होता है, आपको टर्न होता है। तो टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। ठीक है, अब याद रहेगा ना अगली बार। सामने देखो, लुक अहेड। सामने देखो, बिल्कुल सामने देखो। मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को क्लास में पढ़ाते समय, अरे वेयर आर यू लुकिंग, जस्ट लुक एट मी, यानी कि लुक अहेड, आगे देखो। सामने का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ। जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका ध्यान भटक रहा है, क्योंकि रोड के साइड में मान लो सुंदर परियां आ रही है। अब वो सुंदर परियां हैं, एंजल हैं, तो आपका ध्यान भटकता है। तो मैं क्या बोलूँगा? भैया लुक अहेड, वरना ये परियां यहीं रह जाएगी धरती पर और हम स्वर्ग में चले जाएंगे, परियों के लोक में चले जाएंगे और माँ बाप परेशान होंगे। तो लुक अहेड का मतलब होता है सामने देखो। अकेले आना, हाँ भैया अकेले बुला लो। तो कभी किसी को अकेले इनवाइट करना हो तो अकेले को बोलते हैं अलोन। तो देखिए, कम अलोन यानी कि अकेले आना। कम अलोन क्या बोलेंगे? अकेले आना। अगला सेंटेंस देखिए, मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री। इसको एग्री नहीं पढ़ना है, डोंट प्रोनाउंस एग्री, इट्स अग्री। तो अकेले मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री। क्या तुम सहमत हो? डू यू अग्री। क्या बोलेंगे? क्या तुम सहमत हो? डू यू अग्री। समझ में आया? तो आई डोंट अग्री। और अगर मैं सहमत हूं तो क्या बोलूंगा? आई अग्री। आई एम अग्री नहीं बोलना है, आई अग्री बोलना है। याद रहेगा, मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री।
याद रखना। अगले देखिए, कैसे करूं। अरे किसी ने कहा कि ये सारा फाइल ना तुम्हें कंप्लीट करना है, ये सारा काम तुम्हें करना है। कैसे करूं, हाउ टू डू, है ना। कैसे करूं, हाउ टू डू। तो हाउ टू डू का मतलब होता है कैसे करूं, ये तो याद रह ही जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, कैसे बताऊं, हाउ टू टेल। कैसे बताऊं तो क्या बोलेंगे, हाउ टू टेल। कैसे छुपाऊं, हाउ टू हाइड। कैसे नाचूं, हाउ टू डांस। कैसे खाऊं, हाउ टू ईट। अरे कैसे बोलूं, हाउ टू स्पीक। तो बस आपको एक सेंटेंस को बेस बनाकर ना दोस्त हजारों सेंटेंस बोले जा सकते। इंग्लिश बोलना इतना आसान है कि आज के टाइम में हमारे मास स्टडी ऐप पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं और आंकड़ा ऊपर है, क्योंकि हम सिखाते हैं इंग्लिश गारंटी से, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें इंसान पहले से ही जानता है, बस माहौल देना, प्रैक्टिस करवाना और बेसिक से लेके एडवांस तक का सिस्टम समझा दो, इंग्लिश मुंह से निकलेगी। अगला सेंटेंस देखिए, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, आई नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या हम जानते हैं, डू वी नो। तो हमें क्या करना है, बस एक वर्ब को बेस मानकर सेंटेंसेस बनाने। तो मैं जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। मैं यह सब जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। मैं सब जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे, बहुत आसानी से बोला जा सकता है। अभी के लिए तो यही सेंटेंस याद रखो, पर इस सेंटेंसेस के बेस पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, आगे क्या। आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। आगे क्या को क्या बोलेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब भाई जैसे मान लो कि आपने नाश्ता वास्ता कर लिया है ना, चाय वाय नाश्ता हो गया है, अब फिर आप बोलोगे चलो भाई खाना पीना तो हो गया है, पर आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। व्हाट्स नेक्स्ट इस तरीके से बोलेंगे। तो 2 बार बोल के देखोगे सेंटेंस आ जाएगा। क्या पहनूं, व्हाट टू वेयर। कई बार घर वाले सब प्रोग्राम में जाते हैं, सब शादी में जा रहे हैं, सब ने अपनी अपनी ड्रेस पहन ली है। अब आपकी बारी, आपके पास कपड़े बहुत सारे लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं, तो कैसे बोलोगे, अरे व्हाट टू वेयर यार, क्या पहनूं। तो इसे वेयर पढ़ना है, वेयर, वियर भी नहीं पढ़ना है और वेयर भी नहीं पढ़ना है, बीच वाला वेयर, व्हाट टू वेयर, क्या पहनूं। ठीक है, समझ गए ना। अरे समझ गए ना, गॉट इट। आपने देखा होगा कई बार टीचर बहुत सारे बीच बीच में बोलते हैं गॉट इट, गॉट इट। तो गॉट इट का मतलब ये होता है समझ गए ना। तो गॉट इट का मतलब होता है तुमने वो चीज पकड़ ली है जो हम बताना चाहते हैं। तो गॉट इट आप भी बोल सकते हैं। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, है ना। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमें बोले जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सेंटेंस, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। तो कीप का मतलब होता है कोई काम करते रहो। तो आप ना यहां पर कीप लगा दो और कीप के बाद वर्ब की 4th फॉर्म लगा दो, तो बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। सोते रहो, कीप स्लीपिंग। तुम तो बस नाचते रहो, कीप डांसिंग। तुम तो बस पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। तुम तो बस चिल्लाते रहो, कीप शाउटिंग। तुम तो पता है घर साफ करते रहो, कीप क्लीनिंग द हाउस। समझ में आया। You just need a hint how a sentence is created. Once you know that how a sentence is being created, you will definitely make lots of sentences very easily. चलिए अगला सेंटेंसेस देखते हैं। एक जैसा ही, सेम पिंच। जैसे आपने कहा कि देखो आज तो ना मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के आया हूँ। तो अगर आपने भी बोली है तो आप क्या बोलोगे, सॉरी आपने भी पहनी है तो आप क्या बोलोगे, अरे सेम पिंच, देखो मैंने भी वही पहनी है। सेम पिंच का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, मान लो कोई नूडल्स खा रहा है तो आप भी नूडल्स खा रहे हो, तो क्या बोलोगे, किसी ने कहा देखो मैं नूडल्स खा रहा हूं, तो मैंने कहा देखो सेम पिंच, मैं भी नूडल्स खा रहा हूं। वैसे फास्ट फूड आपको नहीं खाने चाहिए। आई डू नॉट प्रमोट फास्ट फूड। स्वस्थ रहना है, यू ईट बेटर फूड। अगला देखिए, लक्ष्य ऊंचा रखो, है ना। लक्ष्य ऊंचा रखो, एम हाई। किसी को बोलना कि बेटा अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, एम हाई। छोटे छोटे गोल्स तो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, बड़ा लक्ष्य रखोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो बोलना है एम हाई। अगला सेंटेंस देखो, मजे करो। ये बड़ा ही शानदार सेंटेंस है। मान लो कि पिकनिक पर जा रहा है तो आप उसको बाय बोलने आए हो, क्या बोलोगे, अरे एंजॉय द ट्रिप, या फिर आप बोलोगे हैव फन। हैव फन मतलब एंजॉय द थिंग्स। तो जो भी अगर आपको बोलना कि मजे करो, मस्त रहो, तो आप बोलोगे हैव फन। अगला सेंटेंस देखो, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम,
कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम। आगे ना बहुत शानदार सेंटेंस आने वाले हैं, बहुत मज़ेदार सेंटेंस आने वाले हैं, लेकिन आपको 5 सेंटेंसेस कौन से अच्छे लगे वो आप नीचे कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, जैसे आप एरोप्लेन में बैठे हैं, है ना, और आपके पास एयर होस्टेस आती है, बोलती है एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो एनी प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई दिक्कत है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अगला सेंटेंस देखिए, घूरना बंद करो। कई लोग ना, कई लड़के बड़े ही बदमाश होते हैं। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ऑल बॉयज आर नॉट द सेम, पर कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो, कुछ लड़कियां निकलती है तो उन्हें घूरते हैं, विच रियली सम गर्ल्स डोंट लाइक। तो आप लड़कियां क्या बोल सकती है? डोंट, है ना, तो क्या घूरना बंद करो, स्टॉप स्टेरिंग, स्टॉप स्टेरिंग, या हमें मत घूरो। अगर आपको बोलना है कि मुझे मत घूरो, मुझे मत घूरो, तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो इसे बोलेंगे डोंट स्टेयर मी। स्टेयर आने होता है घूरना, तो डोंट स्टेयर मी, मुझे मत घूरो। आगे देखिए, बेशक, मान लो किसी ने कहा कि क्यों चाय से काम चल जाएगा, आपने कहा ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक। ऑफ कोर्स, जितना इसको एडवांस में बोलोगे उतना प्रोनाउंसिएशन सही निकलेगा। तो ऑफ कोर्स का मतलब होता है चलेगा, पक्का चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आगे, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, तो आप एक तो ऐसा बोलते हो आई एम सॉरी, पर सॉरी ना बोलना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आप इसकी जगह बोल सकते हैं फॉरगिव मी। क्या बोलोगे? फॉरगिव मी। अब आर को ना आप खा जाओ, तो आर को खा जाओगे तो सही निकलेगा फॉरगिव मी। क्या बोलोगे? फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अगला सेंटेंस देखिए, अच्छे से चबाओ। कुछ खाना खाते हैं ना, तो खाने को अपन बच्चों को बोलते थोड़ा अच्छे चबा के खाओ यार, तो क्या बोलेंगे? चीव वेल। चीव वेल का मतलब होता है अच्छे से खाओ, चीव वेल। ठीक है, अगला सेंटेंस, क्या ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, व्हाट द हेल, है ना। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, व्हाट द हेल इज दिस, यह क्या बकवास है। तो ये वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं, व्हाट द हेल इज दिस, यह क्या बकवास है। अगला सेंटेंस देखो, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अगर उजाला हो रहा हो तो इट इज गेटिंग ब्राइट। ब्राइट यानी होता है उजाला, समझ में आया। तो इट इज गेटिंग डार्क का मतलब होता है अंधेरा हो रहा है। आंख मत मारो, आंख मारने को बोलते हैं विंक। विंक यानी होता है आंख मारना, तो आंख मत मारो, तो क्या बोलेंगे? डू नॉट विंक। डू नॉट विंक यानी कि आंख मत मारो। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ, पलक झपकाने को क्या बोलते हैं? तो उसे ब्लिंक बोलते हैं। ब्लिंक आने होता है पलक झपकाना। पलक झपकाना या झपकाना या झपकना, जो भी आपको बोलना, तो पलक झपकने को बोलते हैं विंक, ब्लिंक, और विंक करने होता है आंख मारना। अगला सेंटेंस देखो, मेरी कसम खाओ। मेरी कसम खाओ, कैसे बोलोगे? मेरी कसम खाओ, स्वेयर बाय मी। याद कर लो, बहुत कसम खिलाते हो आप, जब भी लोगों को कसम खिलाओगे तो क्या बोलोगे? स्वेयर बाय मी, है ना, स्वेयर ऑन मी मत बोल देना, स्वेयर बाय मी। अगला सेंटेंस देखिए यहां पर दोस्तों, उन्हें विदा करो, सी देम ऑफ। ऑफ करना मतलब किसी को दूर भगाना होता है, तो उन्हें विदाई दे दो, तो विदाई देने को बोलते हैं सी ऑफ करना। तो उन्हें के लिए यहां पे देम लगाया है, नॉर्मली विदाई देने को सी ऑफ बोलते हैं, तो सी देम ऑफ का मतलब होता है उन्हें क्या दे दो? विदाई दे दो। अगला सेंटेंस, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। कभी हार नहीं मानना चाहिए, तो क्या बोल देंगे? नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। ये तो आपने बोला ही होगा दोस्तों। इस पीपीटी को बनाने में, सेंटेंसेस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये सेंटेंसेस ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाया हूं, इसलिए प्लीज आप एक लाइक जरूर करना और बढ़िया सी कमेंट छोड़कर जाना, और कौन से 5 सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना। अगला सेंटेंस देखो, थोड़ा खिसको। जैसे मान लो आप कहीं बैठे हैं और आपको जगह कम पड़ रही, तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा सा खिसको, तो आप बोलेंगे मूव अ बिट। क्या बोलेंगे? मूव अ बिट। यहां पे स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप चाहो तो ये वाला बिट लिख सकते हैं, तो मूव अ बिट, थोड़ा खिसको। अगला सेंटेंस, बिस्तर सही करो। सुबह सुबह आप बोलते ना कि भाई मैं अपना बिस्तर ना खुद ठीक करता हूं, तो आई मेक माई बेड। तो मेक द बेड का मतलब होता है बिस्तर को ठीक करना, बिस्तर को बनाना। आप होटल्स में जाते होंगे तो वहां पर जो होटल्स वाले बोलते हैं कि हमने बेड को बना दिया, ये नहीं बोलते कि बेड ठीक कर दिया, बेड को बना दिया। तो मेक द बेड का मतलब होता है
बिस्तर को ठीक करना। अगला सेंटेंस देखिए, सब खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर, है ना। जैसे मूवीज में देखा होगा कि अचानक से जो है ना गुंडे आ जाते हैं बंदूक लेके कि चलो बहुत हो गया नाच गाना, इट्स ऑल ओवर, सब कुछ बर्बाद हो गया, इट्स ऑल ओवर, द गेम इज ओवर, पूरा खेल खत्म हो गया। अगला सेंटेंस, क्या तुमने सुना, डिड यू हियर, क्या तुमने सुना कि कुछ आवाज आ रही है, डिड यू हियर, तो हियर का मतलब होता है सुनना। अगला सेंटेंस देखो, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, कैसे बोलेंगे, कितने दुख की बात है यार, है ना, हम फेल हो गए, व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, आप लोग इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो, व्हाट अ पिटी, लेकिन सीख सकते हो मास्टर डी ऐप पर। मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं तो क्या बोलोगे, आई एम किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग यार। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, क्या चल रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन, इस तरीके से। अगला सेंटेंस, मेरी मानो तो, इन माय ओपिनियन, कभी कभी हम अपना ओपिनियन रखते हैं, अरे मेरी मानो तो ना कि सब कुछ बढ़िया है, इन माय ओपिनियन एवरीथिंग इज गुड, मेरी मानो तो सब कुछ बेकार है, इन माय ओपिनियन एवरीथिंग इज वर्स्ट। तो जैसा आपको बोलना है वैसा बोल सकते हैं। चलते हैं लास्ट सेंटेंस पर, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, क्या बोलेंगे, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। हम कई बार अपने दोस्तों को बोलते हैं तुम फटाफट मेरे पीछे आ जाओ, जस्ट फॉलो मी, तुम तो मेरे पीछे आओ। चोर पुलिस का पीछा कर रही है, नहीं, पुलिस चोर का पीछा कर रही है, तो पुलिस इज फॉलोइंग द थीप, तो फॉलो मतलब होता है पीछा करना। तो चलिए, ये थे आज के टॉप 50 सेंटेंसेस। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताना, और अगर आप बेसिक से इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये हमारा बेसिक वाला कोर्स है, ये ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने है, इसमें 2 महीने की लाइव क्लास, रेगुलर नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, और आपको रोज 1-to-1 फेस टू फेस क्लासेस मिलेगी। अगर आप इंग्लिश को पहले से जानते हो, अच्छे से आती है, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से इंग्लिश अच्छी नहीं हो पा रही है, तो हमारी एक एक्सपर्ट बैच है, ये ज्वाइन करो। इस नोट्स में सारे आपको क्लासेस के बारे में बताया गया है, आप जरूर मास्टर डी ऐप पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हो, वरना नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके एक बार पूछ सकते हो कि आपके हिसाब से आपको कौन सी बैच लेनी चाहिए। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट बिकॉज आई एम गोना रीड ऑल द कमेंट्स। अगर नए हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। अभी तक मैंने ये सेंटेंसेस के, ये सेकंड वीडियो था, पार्ट 1 मैंने पहले डाला है, ये पार्ट 2 था। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 वाला वीडियो भी लाओ, तो मैं 50 सेंटेंसेस और वीडियो में ला सकता हूं, कमेंट में करिए, वी वांट पार्ट 3 of daily use sentences. Thank you so much. Please take care. See you in the next class.